आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हमारे देश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा फॉरेस्ट रिजर्व हरित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 382 हेक्टेयर है, जिसमें आज के समय में लाखों की गिनती से भी अधिक छोटे बड़े वृक्ष विद्यमान होकर प्रदेश के बड़े भाग जो मानव जीवन को प्राणवायु प्रदान कर रहे हैं, जिसे निजी कंपनी रियो टिंटो को हीरा उत्खनन हेतु राज्य शासन द्वारा आवंटित कर दिया गया है। इस निजी कंपनी रियो टिंटो द्वारा अभी वर्तमान में ही 2.5 लाख बड़े छोटे पेड़ तत्काल ही काट दिए जाने की कार्यवाही की जाना है, जिसमें संपूर्ण सागर संभाग हरियाली विहीन, संपूर्ण ऑक्सीजन विहीन हो जाएगा। इसके दुष्परिणाम से क्षेत्रीय कृषि, वर्षा एवं भूजल स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और संपूर्ण संभाग भूखमरी, पेयजल संकट और गंभीर बीमारी की चपेट में स्वयं ही आ जाएगा। सुगम, सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीना देश के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है तथा अपने अधिकारों की रक्षा हेतु इस ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राज्य शासन से संवैधानिक अधिकारों की मांग करती है कि सर्वप्रथम बक्सवाहा जिला छतरपुर के फॉरेस्ट हरित रिजर्व क्षेत्र के 382 हेक्टेयर निजी कंपनी रियो टिंटो का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए कम से कम 5 लाख बड़े वृक्ष उन्नत करने का निर्देश पालन करने के उपरांत ही आवंटन किया जाए, अन्यथा क्षेत्रीय जनता माननीय जयप्रकाश जी एवं विनोबा भावे की तरह चिपको आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी, जिसमें श्रीमती राखी सिंह परमार प्रदेश अध्यक्ष, देवेंद्र प्रताप सिंह परमार प्रदेश महामंत्री, मिथिलेश सिंह परमार प्रदेश मंत्री, नेहा सिंह जिला अध्यक्ष छतरपुर, विष्णु परिहार मीडिया प्रभारी, देवेंद्र परिहार जिला सचिव, रेखा सिंह परमार संभाग अध्यक्ष भोपाल, प्रतिभा सिंह परमार जिला अध्यक्ष भोपाल, मीनाक्षी सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, किरण सिंह जिला उपाध्यक्ष छतरपुर, मनोरमा सिंह, दीपाली सिंह परमार राष्ट्रीय प्रमुख, IT सेल इत्यादि सदस्यगण मौजूद थे। नाम बताइए आपका। श्रीमती राखी परमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष। आप भी छतरपुर से आए? नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरा तो पूरा प्रदेश है। आपको जानकारी मिली? और हमारे जो छतरपुर के पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहती हूँ, संदेश पहुँचाना चाहते हैं हम लोग कि ये जो बक्सवाहा का जंगल है, अगर उसको काटते हैं तो ये एक राष्ट्रीय क्षति है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये क्षति बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो हम उनकी जानकारी के लिए उनसे निवेदन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। यही उनको कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ अभी ऑक्सीजन की कमी हुई, अगर वो देखते हुए हम चलेंगे तो वो पेड़ हमें काटना नहीं चाहिए। ये शिवराज सिंह जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो भी रोज एक पेड़ लगाते हैं, वो भी पेड़ों के मायने समझते हैं। हमारे जो मुखिया हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, इसीलिए हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये बक्सवाहा का जो जंगल है, जो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दे रखा है, इस ओर अपना संज्ञान लें और इसको ना काटा जाए, ये हम उनसे मांग करते हैं। और शिवराज सिंह जी से कहना चाहते हैं कि साथ साथ में जो आप जंगल तो काट रहे हो, लेकिन उसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है, पहले आप इस ओर ध्यान दें, इसके बाद ही आप कदम उठाएं, यही हमारी मांग है। आपने बताया जंगल काटे जा रहे हैं, तो ये जंगल क्यों काटे जा रहे हैं और किसके द्वारा काटे जा रहे हैं? जो मुझे वहाँ के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी मिली है, कोई रियो टिंटो कंपनी है, सरकार ने उसको दिया है काटने के लिए और कहते हैं उसमें हीरा निकलेंगे। तो आप हीरा निकालिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारी जानें गई हैं, अभी हमारे लोग हमसे बिछड़ के गए हैं सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। पहले वो हमारी नज़र में वो सबसे बड़ा हीरा है ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दीजिए, कहीं 5 लाख पेड़ लगवा दीजिए, इसके बाद आप पेड़ काट लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार के काम में कहीं आड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हीरा के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपने उन लोगों की जान दांव में लगा रहे हो जो आज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ऑक्सीजन नहीं पा रहे हैं।
तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ, मांग करना चाहती हूँ कि आप 5 लाख पेड़ कहीं लगवा दीजिए। इसके बाद आप हीरा निकालिए, मोती निकालिए, जवाहरात निकालिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम बताइए आपका। मिथिलेश सिंह परमार, अच्छा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से प्रदेश मंत्री। अच्छा। आप कहाँ से आए? मैं जिला छतरपुर से आई हुई हूँ। अच्छा। क्या उद्देश्य आपका आने का? मैं आई थी जो बक्सवाहा का जंगल काटो अभियान चलाया जाने के लिए पूरी प्रोसेस चल रही है सरकार के माध्यम से। तो हमारा मानना ये है कि पहले आप 2.5 लाख पौधे अन्य जगह में लगा के ऑक्सीजन के लिए आप जो भी है उसकी प्रबंध या पूरी करें। इसके बाद क्योंकि अगर पौधे आप काट रहे हैं तो उसमें काफ़ी जन हानि भी हो रही है हमारे, और जन हानि के अलावा उसमें काफ़ी जैसे जीव जंतु वगैरह हैं, काफ़ी उसमें जैसे चीता भी है, तेंदु भी है, सभी हर प्रकार के हैं, तो उनकी भी हानि हो रही है। उनके अलावा दूसरी बात यह है कि आप पौधे तो काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन पौधा आप ये मानते हैं कि पौधा कैसे पाला पोसा जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को लालन पालन करती है, इसी प्रकार से पौधा ही बड़ा होता है। तो हमारा मानना ये है कि काटने के पहले आप 2.5 लाख पौधे अन्य जगह में लगाइए, इसके बाद आप काटें, उसमें हम लोग खुद सहमति देंगे। मतलब आपका उद्देश्य कार्य में बाधा डालना नहीं है, पर पर्यावरण सुरक्षित रहे। हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे, हम उनके कामों में विघ्न नहीं डाल रहे हैं। नहीं डालना चाहते आप। और जैसे कि शीशम है, तेंदु है और सागुना है, महुआ है, आम है, हर प्रकार का उसमें मतलब अपनी लकड़ियां हैं। हम लकड़ियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप 5 लाख पौधे दूसरी जगह में लगाएं। ऑक्सीजन का जैसे अभी की वर्तमान में हम लोग मारा मन पड़ी रही शहरों में, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आप अगर ये हमारा ऑक्सीजन छीन लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पहले आप ऑक्सीजन भी तो तैयार कर लेते, इसके बाद तो आप बोले हमसे। सरकार की हम कमियां नहीं गिना रहे हैं, लेकिन आप 2.5 लाख के पौधे लगाएं, उसको 5 साल से उसको पालें, इसके बाद आप उसको काट लें, हम उसमें विघ्न नहीं डालेंगे। आप यहाँ माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आई थी, आपकी मुलाकात हो हाँ, पाई क्या? मुख्यमंत्री निवास में गई थी तो वहाँ मिलने नहीं दिया गया है, अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि वो मिलने के लिए कहीं किसी से तैयार नहीं हो।